दुनिया में आप चाहे जहां जाएं, भारत जैसा ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन सिस्टम शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। भारत में यूपीआई के जरिए डिजिटल तरीके से पैसे भेजने के मामले में क्रांति सी आ गई। अब 2 मिनट में अपने मोबाइल के अंदर से कहीं से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। हालांकि अब तक सिर्फ वही यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते थे जिनके पास भारत का मोबाइल नंबर हो, लेकिन अब यह सब बदलने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मौजूदा वक्त में भारत में यूपीआई के जरिए पैसे भेजने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। ज़्यादातर लोग रुपए, पैसे के लेन देन, शॉपिंग, बिल पेमेंट और इस तरह के दूसरे काम यूपीआई के जरिए करते हैं। लेकिन यह सुविधा सिर्फ उन लोगों को ही मिल पा रही है जिनके पास भारत का मोबाइल नंबर है। मतलब अगर आपके पास भारत का मोबाइल नंबर नहीं है तो आप यूपीआई एक्सेस नहीं कर सकते और ना उसके जरिए लेन देन कर सकते हैं। भारत से बाहर रहने वाले एनआरआई बाहर के दूसरे देशों के मोबाइल नंबरों से यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन अब जल्द ही इस समस्या का समाधान होने वाला है। भारत सरकार ने इसका एक तरीका निकाला है। दरअसल नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि यूपीआई को देखती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई इकोसिस्टम को कुछ देशों के यूजर्स के एनआरआई खातों से जोड़ने की मंजूरी दे रही है। बता दें कि कोई भी एनआरआई भारत में बैंकों में एनआरआई खाता खुलवा सकता है। इनके 2 तरीके हैं, एक तो एनआरई मतलब नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल और नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी कैटेगरी के अकाउंट खोल सकते हैं। इन अकाउंट्स के साथ जुड़े इंटरनेशनल मोबाइल नंबरों पर यूपीआई की सुविधा देने की मंजूरी का प्लान बना है। इस सुविधा के बाद जल्द ही एनआरआई देश में आएंगे तो उन्हें अपना नंबर नहीं बदलना पड़ेगा और अपने इंटरनेशनल नंबर से ही वो यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। इसे लेकर और भी कुछ एहतियात बरते गए। ऐसा नहीं है कि कोई कितने भी पेमेंट कर दे या कहीं से भी आकर पेमेंट कर दे। बता दें, सबसे पहले तो एनआरआई खातों के बारे में जान लीजिए। एनआरआई खाते किसी भी भारतीय बैंक में खुल सकते हैं और 2 तरीके के होते हैं। बता दें, एक होता है एनआरई खाता और एक होता है एनआरओ खाता। एनआरई खाता भारत में खोला गया वह बैंक अकाउंट है जो किसी विदेशी कमाई को रखने के लिए खोला जाता है, जबकि एनआरओ खाता वो अकाउंट होता है जो उसकी कमाई के पैसों को मैनेज करता है। इस आय में उसका भारत में मौजूद कोई मकान है, उसका किराया, भारत में कोई अकाउंट है या कोई उसके शेयर्स हैं, उसका लाभांश, पेंशन या ब्याज उसको जहाँ से मिलता है वो आदि मैनेज होता है। एनपीसीआई की तरफ से जारी किए सर्कुलर के मुताबिक फिलहाल एनपीसीआई सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और यूके के रहने वालों के एनआरआई के मोबाइल नंबरों पर ये लेन देन की सुविधा शुरू करेगी। एनपीसीआई ने सतर्कता बरतते हुए कहा है कि सदस्य बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन खातों को मौजूदा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम मतलब फेमा के नियमों के अनुसार अनुमति दी जाए। साथ ही आरबीआई के संबंधित जो नियामक विभाग हैं उनसे वक्त वक्त पर दिशा निर्देश जारी करके इन्हें मैनेज किया जाए। मतलब कोई भी गड़बड़ी ना कर सके, कोई भी पैसा अनाधिकृत तरीके से इधर से उधर ट्रांसफर ना कर सके। इन सब बातों के साथ ही एंटी मनी लॉन्च की जाएगी। यूपीआई इकोसिस्टम के सदस्यों को 30 अप्रैल 2023 तक एनपीसीआई के निर्देशों का पालन करना होगा। मतलब जो बैंक हैं उनको 30 अप्रैल तक ये पूरा सिस्टम क्रिएट करना होगा जिससे एनआरआईज को सुविधा दी जा सके। बता दें कि भारत में यूपीआई पेमेंट का सिलसिला तेजी से बढ़ा है। दिसंबर 2022 में यूपीआई पेमेंट 12.82 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था। इस दौरान वॉल्यूम के लिहाज से 782 करोड़ लेन देन प्लेटफॉर्म पर किए गए। बीते साल यानी 2022 के अक्टूबर में यूपीआई पेमेंट 12 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया था। वहीं नवंबर में यूपीआई के माध्यम से 11.90 लाख करोड़ रुपए के 730 करोड़ लेन देन हुए थे। पिछले नवंबर से नवंबर के बीच की बात है, साल भर की बात है। इससे पता चलता है कि यूपीआई पर कितनी तेज़ी से लोग स्विच कर रहे हैं। अब ये फ़ायदा एनआरआई भी उठा सकेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हाँ, यूट्यूब चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें। न्यूज़ नेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।